आप बार बार कह रहे थे कि आरती के जो ससुर हैं उमेश यादव, वो किस हक से अपने घर में एक पराई लड़की को रखते हैं। हाँ। लेकिन अब उन्होंने इसका जवाब दे दिया है कि बिल्कुल उसी बात बिहार में जब शादियां होती है तो कन्यादान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कन्यादान को लेकर सवाल पूछा गया कि आपका कन्यादान किसने किया है, तो आरती का कहना था कि फालतू का प्रश्न मेरे सामने मत पूछो। और जो अपने माँ बाप का दाह संस्कार करके गई है, अपने ससुराल विधवा बन के फिर भैंसुर से शादी कर लेती, उसके लिए कन्यादान कन्यादान कौन शब्द है? आरती की दादी का एक वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें वो काफी रोती हुई और वही आना चाहिए। आरती के दादी का ही वीडियो तमाम मीडिया वाला को दिखाना चाहिए कि आरती समाज की सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने आरती के दादी की कुछ आर्थिक मदद भी की है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमसे संभव हुआ तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आरती के दादी और जो उसके घर में एक बहुत छोटी बच्ची है जिस पर से आज ही पर्दा उठा है कि आरती की जो भतीजी है, भाभी की लड़की है, वो सिर्फ 1.5 साल की है और उसकी माँ जेल में है। वो नेता कहाँ गए? वो आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, आरती को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं कि अच्छा किया बेटी तुम भैंसुरे से शादी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह के ड्रामा सब आरती के द्वारा लगातार किया गया। मैं उस ड्रामा का विरोध कर रहा था। मुझे न महिला जाति से कोई दुश्मनी है, न मैं किसी लड़की और न ही मैं किसी औरत का कभी अनादर करता हूं, न ही अपमानजनक शब्द बोलता हूं, लेकिन आरती ने जो आरती छोटू मामले में आरती की शादी हो गई है मन्नू यादव से। आरती से पूछा गया कि अब छोटू की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे, तो उनका कहना था कि शुरू से ही लड़ रहे हैं और अब भी संघर्ष जारी रहेगा। क्या कहेंगे? हिंदी फिल्म में एक गाना बहुत मशहूर हुआ है, एक लाइन आप लोग को सुनाना चाहूँगा। आवाज़ तो बहुत ख़राब है फिर भी दिल थाम के सुनिएगा। गाने का बोल है, पहला लाइन, खबर मेरी मरने की सुनते ही देखो हाथों में मेहंदी रचाने लगी है। तो खबर मरने को सुनते ही हाथों में मेहंदी तो नहीं रची, लेकिन 6 महीना के अंदर ही हाथ में मेहंदी रच गई है। कहीं ना कहीं आरती छोटू का जो प्रेम था उस प्रेम में बहुत रहस्य था और उसी रहस्य ने छोटू की जान ली थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरती जो प्रेम छोटू के साथ कर रही थी वही प्रेम वो कई और लोग के साथ भी कर रही थी, क्योंकि जो आरती चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि छोटू को इंसाफ दिलाए बगैर मैं दुनिया में कुछ नहीं करूँगी, मैं मेला देखने नहीं जाऊंगी, मैं दुर्गा पूजा देखने नहीं जाऊंगी जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो आरती छोटू का इंसाफ का भी पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ जो आरोपी है वो अरेस्ट हुए हैं, बाकी पूरा कार्रवाई पड़ा हुआ है। और उसने मन्नू यादव अपने भैंसुर से शादी कर लिया। बहुत अच्छा एक सबक दिखाया है युवाओं को, खासकर उन युवाओं को जो लोग लड़की की चिकनी चुपड़ी बात में आकर के अपना माँ बाप घर द्वार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी लड़की के लिए अपने जान तक को गवा देते हैं, दांव पर लगा देते हैं, जैसा कि छोटू ने किया था। और उसका जान जाने के बाद वो लड़की क्या क्या करती है यही दिखाने का प्रयास आरती लीला में किया गया है। और ये आरती लीला ने दुनिया को ये बताया है कि कभी भी जो आमिर खान पहले कहते थे इश्क फिल्म में कि बस ट्रेन और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो सिलसिला अभी भी जारी है। आप कभी भी लड़कियों पर भरोसा नहीं करें और उनसे प्यार नहीं करें, क्योंकि इस तरह की जो लड़कियां होती है वो 1 2 नहीं 5 6 7 8 आदमी से प्यार करते रहती है। एक मरियो गया तो कोई बात नहीं, 2 भागियो गया तो कोई बात नहीं, किसी को धर के शादी किया, ब्याह किया, अपना मज़े में जी रही है। और रही बात छोटू की लड़ाई, तो आरती के लिए कोई कभी लड़ाई था ही नहीं। आरती ने जो मीडिया के सामने या पुलिस के सामने बयान दे करके अपने पूरे परिवार को अरेस्ट कराया था, इसके लिए वो डर से गई थी छोटू के घर पे रहने, क्योंकि वहाँ पे रहना तो उसका बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसे कहीं ना कहीं तो रहना ही था। और वहाँ रह करके देखिए, आरती की मंशा अगर देखी जाए तो वो शुरू से 2-4 महीने में ही, 1 महीने में ही शादी कर लेती मन्नू से, लेकिन मीडिया वाला का लगातार दबाव और इंटरव्यू जो वहाँ तक भी पहुँच गया जहाँ पर वो रहने गई, तो इसके कारण उनके शादी में दिक्कत आई। और जैसे ही मीडिया ने 1.5 महीना चैन छोड़ दिया आरती को, आरती समझी कि अब मीडिया वाला का ध्यान हमारे ऊपर से हट गया है और शादी कर लिया। तो लड़ाई की बात है वो तो उमेश यादव अपने बेटे की लड़ाई लड़े नहीं लड़े उनके ऊपर है, आरती को क्या मतलब है? अब तो आरती का देवर न मरा है, अब आरती का कौन मरा? प्रेमी नहीं, देवर। अच्छा, जैसा मेरे अंदर या आपके अंदर एक प्रश्न घर करके बैठा है कि आरती ने जैसा कहा था वैसा किया नहीं, पहले कही थी कि शादी नहीं करेंगे, तो इस पर सवाल पूछा गया, चौतरफा सवाल पूछा गया मीडिया वालों से, तो उन्होंने उस लड़की का कहना था कि हम लड़की हैं, बस इतना जवाब यही है कि मैं लड़की हूं। बिल्कुल यही बात तो मैं आरती के लिए 6 महीना से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लड़की हो,
लड़का बनने की कोशिश मत करो, आर्मी बनने की कोशिश मत करो। तुम सिर्फ जस्टिफाई कर सकते हो, तुम जज नहीं हो। और उनको अपने परिवार को सज़ा नहीं दिलाना था। अब छोटू की हत्या हुई, ये एक जघन्य अपराध थी और छोटू के हत्यारों को सज़ा देना प्रशासन का काम था। वो काम आरती ने अपने जिम्मे जो ले लिया, इसीलिए मैं कहता रहा उसको कि तुम लड़की हो। मैं तमाम वीडियो में बताया हूँ कि इसका आने वाला भविष्य बहुत खराब है। इसके ज़िंदगी में दर्द भरा रास्ता हमेशा इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसने अपने जन्मदाता को, अपने कर्मदाता को ही जेल में डलवा दिया। अरे मैं भी मानता हूँ कि आरती के माँ बाप, भाई बहन मिल करके छोटू की हत्या किए होंगे, ठीक है, बहुत लोगों ने जाना, किसी ने, यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि आरती के घर के बगल में जो लोग थे वो लोग भी तो जानते ही होंगे कि किसने मारा है छोटू को और कैसे मारा है। जब 4 घंटे तक ये तांडव चला था, ये हत्याकांड को 4 घंटे तक में अंजाम दिया गया था, तमाम लोग जान गए होंगे। वो लोग भी पुलिस के सामने आकर ये नहीं बोले कि आरती के घर वाले ने छोटू को मारा है, लेकिन आरती ने बोला कि मेरे घर वालों ने ही छोटू की हत्या की है, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, इन्हें अरेस्ट कीजिए। बाद में 3-4 को और नाम जोड़वा दिया, जकरा जकरा से उसके मन में टेंशन हुआ सबका नाम जोड़वा दिया, सब अभी जेल में है। अच्छा, बिहार में जब शादियां होती हैं तो कन्यादान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कन्यादान को लेकर सवाल पूछा गया कि आपका कन्यादान किसने किया है, तो आरती का कहना था कि फालतू का प्रश्न मेरे सामने मत पूछो। हाँ बिल्कुल कहेगी, क्योंकि जिसका एक माँ बाप होता है ना, उसका कन्यादान होता है। और जो अपने माँ बाप का दाह संस्कार करके गई है, अपने ससुराल विधवा बन के फिर भैंसुर से शादी कर लेती, उसके लिए कन्यादान पन्यादान कौन शब्द है। वो अभी पहले प्रश्न में क्या बोली, वो मैं लड़की हूँ, और दूसरी प्रश्न में क्या बोली, ये फालतू का प्रश्न नहीं पूछिए। मतलब देखिए, वो पूरा दुनिया को मैं शुरू से कह रहा हूँ एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। स्क्रिप्ट अब फाइनलाइजेशन के मूड में है, आखिरी पड़ाव चल रहा है पूरे कहानी का। और आरती ने कुल मिला करके क्या किया है, नहीं किया है, तमाम लोग जानते हैं। कुछ लोग जो है, जैसे एगो वहाँ के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने मोछ उछ भी कटवा लिया आरती के नाम पर, अब उनके समझ में आया कि आरती कैसी है नहीं है। कहा दून आरती जो गिर कर मर गई थी तो उस नेताजी के पत्नी, धर्म पत्नी जी खाना पीना छोड़कर बेहोश हो गए थे। तो अब तो आरती ने शादी कर लिया, अब तो उनको भी पार्टी वार्टी भोज उज हम देना चाहिए भाई। शादी ब्याह में भोज तो होबे करता है। वो नेता कहाँ गए, वो आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं, आरती को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं कि अच्छा किया बेटी तुम भैंसुरे से शादी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह के ड्रामा सब आरती के द्वारा लगातार किया गया। मैं उस ड्रामा का विरोध कर रहा था। मुझे न महिला जाति से कोई दुश्मनी है, न मैं किसी लड़की और न ही मैं किसी औरत का कभी अनादर करता हूं, न ही अपमानजनक शब्द बोलता हूं। लेकिन आरती ने जो मानसिकता का प्रदर्शन किया था, मैं उस चीज़ का विरोध कर रहा था, मैं अब भी करता हूं। और मैं आरती को समाज की गंदगी के अलावा कुछ नहीं मानता हूं। अच्छा, आप बार बार कह रहे थे कि आरती के जो ससुर हैं उमेश यादव, वो किस हक से अपने घर में एक पराई लड़की को रखते हैं। हाँ। लेकिन अब उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। बिल्कुल, उसी बात का जवाब दिया गया है कि मैं इस हक से रखता हूं कि ये मन्नू यादव की पत्नी है और मेरी बड़ी पुतहू है। बस अब छोटू मर्डर केस बंद है, फाइल को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब आरती के जो ससुर हैं अभी बने हैं, पहले नहीं थे, ज़बरदस्ती के ससुर बन गए थे। अभी जो ससुर बने हैं उनको पता है कि उनके छोटे बेटे का हत्यारिन ही उनकी बड़ी पुतहू है, और उतना जब वो है तो किसी को कैसे भी रखे वैसे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, आरती की दादी का एक वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें वो काफ़ी रोती हुई और वही आना चाहिए। आरती के दादी का ही वीडियो तमाम मीडिया वाला को दिखाना चाहिए कि आरती समाज की कितनी कलंकित बेटी है, जिसका दादी इस हाल में 70-80 साल के उम्र में उसके घर का भी वीडियो दिखाया गया। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद उन चैनल का करता हूं जिस चैनल ने आरती के दादी का वीडियो दिखाया है। मैं उनका मानवता के नाते, मीडिया ग्रुप में होने के नाते और सामाजिकता के नाते, सब कुछ के नाते मैं उस चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने आरती के दादी की कुछ आर्थिक मदद भी की है, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमसे संभव हुआ तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आरती के दादी और जो उसके घर में एक बहुत छोटी बच्ची है जिस पर से आज ही पर्दा उठा है कि आरती की जो भतीजी है, भाभी की लड़की है, वो सिर्फ 1.5 साल की है और उसकी माँ जेल में है, तो उसका भी बहुत दशा खराब है। तो उन लोगों का मदद करना चाहिए लोग को।
आरती तो फुली नौटंकी है। उसका वीडियो जो भी बनाते हैं वो सब अपना काम के लिए बनाते हैं। मैं आरती जैसी करैक्टर वाली लड़की का खुल के विरोध करता हूं और मैं समाज से इस तरह की गंदगी को साफ करने का पक्षधर हूं और मुझे इस तरह की गंदगी इस समाज में कतई मंजूर नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आरती का वीडियो पहले से आ रहा था, जैसे मिठाइयाँ बटी, केक काटा गया, उस समय से आपको भनक लग रही थी कि कोई बहुत बड़ी खुशहाली आने वाली है? आरती जब छोटू के घर पर रहने के लिए गई तभी मुझे पता था कि खुशहाली कहां कहां से और कैसे कैसे आएगी। मनु यादव जी ने जब पत्रकारों को बोल के संबोधित किया था तभी मुझे लगा था कि मनु यादव आरती के लिए कितने बेचैन हो जाते हैं और मुझे पता था कि क्या कुछ होने वाला है और सब मुझे पता था और मैं आपको बताया भी था कि आरती 2-4-6 महीने में शादी कर लेगी, अपना घर परिवार बसा के खुश रहेगी। बस मुझे एक बात पता नहीं था कि आरती जितना प्यार छोटू को करती थी उतना ही प्यार मनु यादव से भी करती थी, क्योंकि वो जो आरती का गांव है वो सिर्फ छोटू का नानी गांव नहीं है, मनु यादव का भी नानी गांव है। और जिस गांव में जहां जो लड़की एक भाई से प्यार कर सकती है तो दूसरे भाई से नहीं करती होगी, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उस पकड़ाया कहाँ छोटू मरा है सब कुछ आप लोग के सामने है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।